नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इलेक्शंस की, जो अभी हो रहे हैं गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। आपने टीवी पर न्यूज़ चैनल्स में तरह तरह के ओपिनियन पोल्स वगैरह के बारे में भी पढ़ा होगा, सुना होगा। हर चैनल अपनी तरफ से ओपिनियन पोल्स करवा रहा है और उस पर टीवी पर उसको बताया जा रहा है। देखिए, फ़ायदा किसको होना है ये तो सबको मालूम है कि एक पार्टी तो जीतेगी। अभी ओपिनियन पोल्स में तो बीजेपी को ही गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में भी जीता हुआ बता रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टी भी तो है। बाकी पार्टी भी ज़ोर शोर से लगी हुई है। उसमें आम आदमी पार्टी भी एक नई पार्टी है जो गुजरात में आ गई है, हिमाचल में भी आ गई है, और कांग्रेस तो वैसे ही पुरानी पार्टी है, वो भी लगी हुई है। तो आप उनको भी कम मत समझिए, वो भी अपना दमसम लगा रहे हैं इस इलेक्शंस में। तो सबके जीतने का चांसेस होता है जब तक कि इलेक्शन के रिजल्ट ना आ जाए। आज हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे कि कौन जीतेगा, क्या होगा। मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं कि कोई भी चुनाव होता है हिंदुस्तान में, कम से कम उसमें सबसे ज़्यादा फायदा चुनाव में किसको होता है। अब देखिए, आप कहेंगे पार्टी को, इस पार्टी को, मैं इस पार्टी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। कई पार्टियां लगती हैं, लड़ती हैं, बहुत सारी पार्टियां लड़ती हैं, अपने अपने हिसाब से लड़ती हैं। कई पार्टियां तो ऐसी हैं जो बिल्कुल पूरे पूरे जितने भी सीट्स होती हैं सबके ऊपर अपने कैंडिडेट उतार देती हैं, और उसके बाद में जब रिजल्ट आता है तो पता लगा कि एक भी उनका मेंबर जो कैंडिडेट जीता नहीं है, ना विधानसभा या लोकसभा का भी ऐसे ही होता है। तो फायदा की बात नहीं है, फायदा हो या नुकसान हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो इलेक्शन में हमेशा जिसको फायदा होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो मेरे हिसाब से किसको होता है आप बताइए। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। मेरे हिसाब से वो फायदा होता है एक मजदूर आदमी को। मेरे हिसाब से वो फायदा होता है जो भी अपना व्यापार कर रहे हैं उनको। मेरे हिसाब से फायदा होता है उन लोगों को जो किसी भी तरह से इलेक्शन की प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो कुछ विक्रेता हैं, व्यापार कर रहे हैं, और चाहे कुछ बिजनेस है, कोई अकाउंट का हिसाब किताब कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हैं, वो इलेक्शन में जुड़ा है। चुनाव चुनाव आते ही जो जो आदमी चुनाव के साथ किसी भी तरह जुड़ता है, चुनाव से पहले नहीं जुड़ता, अगर चुनाव के आते ही जुड़ता है तो आप समझ लिए कि अच्छा फायदा उसी आदमी को हो रहा है। अब इलेक्शन कोई जीते कोई हारे, कोई पार्टी जीते कोई पार्टी हारे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये अपनी बात को मैं आपको इस तरह से बताता हूं। आपने सुना होगा हर पार्टी को जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो व्यापार बड़े बड़े करने वाली कंपनियां हैं उनको चंदा देते हैं, और वो चंदा जो है पार्टियों का मेन सोर्स होता है, और उससे ही सारा उनका एक्सपेंडिचर चलता है। पार्टी कोई कंपनी नहीं है। पार्टी किस तरह का कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी के पास अपने आप से कुछ पैसा आ रहा है, पार्टी अपने आप गेन कर रही है। नहीं, पार्टी तो कुछ नहीं कर रही। पार्टी सिर्फ खर्च करती है। पार्टी को पैसा तो कंपनियां देती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां दे देती हैं, और पार्टी डोनेशंस मांगती रहती है। आपने केजरीवाल जी को देखा होगा, जब शुरू में आए थे तो बोलते हैं मुझे 500 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, कुछ भी डोनेशन दे दो, क्योंकि उस समय तो उनके पास पैसा था भी नहीं, वो तो बिल्कुल नए नए आए थे ना। तो ये जो पैसा है ये हमेशा सारी पार्टियां, इसमें कोई भी बची नहीं है, सारी पार्टियां जितनी भी हैं सब ये पैसा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, बड़े बड़े जितनी कंपनियां हैं उनसे, बड़े बड़े लोग जो हैं जो तरह तरह के बिजनेस कर रहे हैं, और कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो बड़े बड़े संस्थानों से भी पैसा ले लेती हैं। अब वो पैसा इनके पास आता है और बेतहा आता है, बेतहा। अच्छा, ये जो कंपनियां होती हैं
और बड़े बड़े संस्थान जो होते हैं और इनके जो मालिक अमीर, आप जैसे मोदी जी को बोलते हैं अडानी अंबानी, ऐसा नहीं है। अडानी अंबानी कांग्रेस के भी साथ थे, उनको भी कांग्रेस पार्टी को भी वो देते होंगे और पार्टी फंड में पैसा देते होंगे। और केजरीवाल जी शुरू में बोलते थे अंबानी को मैं ये करूँगा, एफआईआर करूँगा उनके अगेंस्ट, ये करूँगा, वो सब चुप हो गया क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ फंड मिलता होगा, क्योंकि एक अंबानी की तो बिजली कंपनी चल रही है दिल्ली में। तो ये सब लोग पैसा देते हैं पार्टियों को, उससे पार्टी अपना खर्चा चलाती है और इलेक्शन लड़ती है। तो अब जितना पैसा इनके पास आता है, कोई भी इलेक्शन होता है, ये खर्च करते हैं। अभी देखिए, अगर एक पार्टी एक कैंडिडेट पर, रफली कह रहा हूं, मुझे ये पूरी डिटेल नहीं मालूम है, रफली अगर 20 लाख रुपए खर्च करती है एक कैंडिडेट पे, तो आप ये समझिए कि वो 20 लाख रुपए कहां खर्च हो रहा है। वो कैंडिडेट अपनी जेब में डाल के तो ले नहीं गया, वो कैंडिडेट खर्च करता है अपने प्रचार में। और प्रचार कैसे होता है? प्रचार के लिए उसको पोस्टर चाहिए, बैनर्स चाहिए, गाड़ियां चाहिए, रैली करने के लिए पैसा चाहिए, लोगों को बुलाने के लिए और लोगों को खिलाने के लिए पैसा चाहिए। और इस तरह से जो जो भी चुनाव प्रक्रिया में करना होता है, वो कैंडिडेट उस पैसे को खर्च करता है। और यही नहीं, यही कि नहीं है कि पार्टी से जो पैसा मिलता है वो ही खर्च होता है। वो कैंडिडेट अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपना पैसा भी उस इलेक्शन के जो प्रक्रिया है उसमें खर्च करता है। आप ये समझ लिए, अगर 20 पार्टी ने दे दिया तो इलेक्शन, अगर कैंडिडेट अच्छा है, समृद्ध है, तो वो अपने भी उसमें 20, 30, 50 लाख रुपए डाल देता है और खर्चा करता है। ये सब लिखा हुआ आ जाता है, उनकी कितनी इनकम है, क्या है। आजकल तो ये अपना जब कैंडिडेचर का फॉर्म भरते हैं उसमें सब लिखना पड़ता है। तो इतना पैसा एक कैंडिडेट खर्च करता है। अब ये खर्चा मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ। तो जितने भी मजदूर इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो पोस्टर बनाने में, चाहे वो पोस्टर लगाने में, चाहे बैनर लगाने में, चाहे रैली वगैरह में जो अरेंजमेंट करते हैं, वो जितने भी व्यापारी जो कि मटेरियल बेचते हैं वो बेचते हैं, आप देखिए कुर्सियाँ लगती हैं, बैनर लगते हैं, स्टेज बनता है और तरह तरह की गाड़ियाँ किराए की यूज़ होती हैं और भी तरह तरह के खर्चे होते हैं। अब ये खर्चों का पैसा जो है, जितना भी पार्टी ने खर्च किया, लिया कहाँ से? कंपनियों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, दान में। और वो दान उसने खर्च कहाँ किया? एक्चुअल में वो दान उसने खर्च किया मजदूरों पे और वर्कर्स पे और बिजनेसमैन के बिजनेस को बढ़ाने में भी खर्च हुआ। तो एक तरह से ये देखा जाए, ये पैसा जो है वो कहने को तो क्या है, कहते हैं कि एक आदमी ने इतना पैसा खर्च कर दिया इलेक्शन में, लेकिन वो इलेक्शन में अच्छा है उसका खर्च करना। अगर वो नहीं खर्च करता, अगर इलेक्शन नहीं होते और वो कैंडिडेट पैसा खर्च नहीं करता, तो वो पैसा उन मजदूरों के पास नहीं जाता, उन कर्मचारियों के पास, उन वर्कर्स के पास, उन व्यापारियों के पास नहीं, कभी नहीं जाता, रखा रहता। तो मैं जो कह रहा हूं कि इलेक्शन होने से फायदा इन लोगों का होता है। और ये लोग सब जो है, जितने भी छोटे ये व्यापारी इस सब में आते हैं, ये सब लोग कॉमन मैन, जिसे मैंगो मैन या आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी, ये लोग उससे बेनिफिशियल, उनको फायदा होता है इलेक्शंस का। अब देखिए, एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। मान लो कि आपने बड़ी बड़ी शादियों के बारे में सुना होगा, को बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लड़के लड़के की शादियों में उसने ये इतना बड़ा अरेंजमेंट किया और इतना सब जगमग हुआ और कई दिन तक प्रोग्राम चला, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, है ना। तो अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको सबको पता होगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े नेता लोग जिनके पास बहुत पैसा हो जाता है, वो लोग अपने बच्चों की शादियों में ऐसे बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। अब उसमें क्रिटिसाइज्म होता है कि इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा खर्च कर दिया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए शादी में। अब देखिए, क्रिटिसाइज करने को तो बात तो ठीक है, क्योंकि भारत एक गरीब प्रधान देश है, जो भी है इतना खर्च करना, वो इस बारे में तो आप बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ
कि जो उनके पास पैसा है, किसी भी बहाने, चाहे वो इलेक्शन के बहाने, चाहे वो शादियों के बहाने या रैलियों के बहाने, किसी भी तरह से वो पैसा निकला, और निकला तो कहाँ गया? गया कहाँ? मजदूरों में, कर्मचारियों में, व्यापारियों में। एक शादी में कितने अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, कितने उसमें लोग जुड़े होते हैं, कितनी एजेंसीज जुड़ी होती हैं, और कितना पैसा उनको दिया जाता है, वो सब खर्च होता है। तो अगर एक शादी इस तरह धूम धड़ाके वाली ना हो, तो जो जिनको बिजनेस मिलना था, जिनको काम मिलना था, वो नहीं मिलता। तो अच्छा हुआ ना, मैं तो कह रहा हूँ सबको खर्च करना चाहिए, बहुत खर्च करो, जिसके पास जितना पैसा है खर्च करो भाई, बहुत अच्छी बात है, खर्च करो। खर्च करोगे तभी गरीबों में पैसा जाएगा। ऐसे ही इलेक्शन में भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फायदा इन लोगों को हो रहा है, तो आप खर्च करो ना इलेक्शन में। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है, इलेक्शन करते रहो। और ऐसी ऐसी पार्टियां जो जिनके पास पैसा इधर उधर से कहीं से भी इकट्ठा कर करके रखा हुआ है, अरे रखा हुआ है भाई, इलेक्शन आता खर्च करो। अब रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे वो हारे चाहे जीते, हमें उससे मतलब नहीं। बात यह है जिन लोगों को पैसा मिलना था वो तो मिला ना, उनको काम मिला, पैसा मिला, उनका व्यापार बढ़ा, सब कुछ हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम ऐसी पार्टी आज की डेट में अगर आप सोचेंगे कि अधिकतर पार्टियां बीजेपी के अलावा, कांग्रेस से लेकर और बाकी छोटी मोटी पार्टी जो भी हैं, वो बीजेपी पे क्यों चिल्लाती रहती है, मोदी पे क्यों चिल्लाती रहती है? देखिए, बड़ा कारण एक ये भी है कि उनका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, और इलेक्शन में उन्होंने खर्च कर दिया, और इस उम्मीद से कि हम तो जीत जाएंगे, और जीतेंगे तो भाई डेफिनेटली जब जीतेंगे तो और इंडस्ट्रीज हमको पैसा देती रहेंगी। इंडस्ट्री भी तो उसी को पैसा देगी ना, कि जो पार्टी उनका कुछ काम कर सके, उनके कुछ सहयोग कर सके, उनके कामों को रोके ना। मतलब अपनी एक इमेज अच्छी बनाने के लिए ये कंपनियां और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एक पार्टी में पैसा क्यों लगाते हैं? इसी वजह से। लेकिन जब आप हो ही नहीं, जीत ही नहीं, आपके पास कोई पावर ही नहीं है, आपके एमएलए नहीं है, आपके एमपी नहीं है, आपका कुछ है ही नहीं, आपका गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह कहीं पर भी आपका इन्फ्लुएंस कुछ है ही नहीं, तो आपको कौन पैसा देगा? कौन देगा आपको पैसा? बात यह है, इन पार्टियों का बुरा हाल इसलिए हुआ पड़ा है। अब इसमें देखिए, ऐसी पार्टियों ने पिछले इलेक्शनों में, चाहे वो यूपी का इलेक्शन हो, चाहे वो बाकी किसी का भी इलेक्शन हो, अभी ताजा ताजा यूपी इसलिए मेरे को याद आ गया, अब इतना पैसा लगा दिया पार्टियों ने, जो पार्टी है वहां की अदर देन बीजेपी, इतना पैसा लगा दिया, लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। वो पार्टी गवर्नमेंट में नहीं आ पाई। ठीक है, उनके थोड़े एमपी एमएलए वगैरह जीत गए जो भी है, लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं आ पाई, पावर तो उनके पास नहीं रही। तो इंडस्ट्रीज भी देखती है, अरे भाई ये तो आदमी अब ज़्यादा हमारे उपयोग का नहीं है, तो वो भी अपना हाथ थोड़ा टाइट कर देती हैं, तो ज़्यादा डोनेशन पार्टी में नहीं आता। यहाँ पर परेशानी पार्टी की हो जाती है, उनका पैसा खर्च हो जाता है। उनके जो कार्यकर्ता बोलते हैं जिनको, वो लोग भी तो पैसा लेते हैं पार्टी से। ऐसे ही थोड़ी मैं चल दूंगा और झंडा उठा के और सड़क पर धूम धड़क्का करूंगा, नहीं नहीं, मुझे भी पैसा, सैलरी कहो, पैसा कहो, कुछ मिलता है। कार्यकर्ताओं को आप पैसा नहीं दोगे, वो क्यों आपकी पार्टी के लिए पीछे पीछे पागल की तरह झंडे घुमाते फिरेंगे? नहीं फिरे, उनको भी पैसा मिलता है भाई, उनका भी पेट है, सबका पेट है, तो पेट तो भरना ही पड़ेगा, तो पैसा तो उनको देना पड़ेगा। अब उनको पैसा देने के लिए मान लो पार्टी के पास पैसा नहीं बच रहा, खर्च हो गया इलेक्शन में, आ रहा नहीं है इंडस्ट्री से कहीं से भी, कोई डोनेशन ज़्यादा नहीं दे पा रहा, तो इन पार्टियों की हालत फिर हो जाती है खस्ता। अब खस्ता हो जाती है तो भाई, अच्छा जो सॉलिड पार्टी है, कांग्रेस टाइप की बहुत बड़ी पार्टी है, इनके पास तो इतना पैसा अभी भी होगा, इतने हारने के बाद भी अभी भी होगा। और कांग्रेस चूंकि बड़ी पुरानी पार्टी है, उनके संबंध भी बहुत पुराने रहे हैं, सब सब बड़े बड़े इंडस्ट्री घराने में और ये सब है, तो उनको पैसा रुकता नहीं है, उनको तो फिर भी डोनेशन मिलता रहता होगा। छोटी पार्टियां बेचारी वो सफ़र करती हैं, उनको कोई देता नहीं। तो बात यह है कि इलेक्शन होते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है मजदूरों को, कर्मचारियों को, व्यापारियों को। तो आप क्या कहेंगे? भाई इलेक्शन होने चाहिए। अगर मान लो मैं कुर्सी प्रोवाइड करता हूँ, कुर्सियाँ, टेंट वाला हूँ, और इलेक्शन के टाइम पे मेरे पास इतना सारा बिजनेस आ जाता है कि मैं
हजारों हजारों कुर्सियाँ सप्लाई करता हूँ और उसमें मुझे फ़ायदा हो जाता है, तो वो मेरा काम हुआ ना। तो मेरा काम हुआ तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरे फ़ायदा हुआ उसमें। तो ये सब चीज़ें जो है, आप सोचिए कि जो काम कर रहे हैं उनको तो कहेंगे बहुत बढ़िया भैया, ऐसे ऐसे इलेक्शन तो हमेशा आते रहेंगे, हमें बहुत काम मिलता है, बहुत इवन छोटे छोटे पर्चे बनाने होते हैं, कोई और तरह तरह की चीज़ें बनानी होती हैं, तो सब में पैसा लगता है, तो वो आ जाए। तो क्यों? तो मेरे हिसाब से आज की इस चर्चा में मैं यही अपना पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ कि इलेक्शन कभी भी हो, कहीं भी हो, किसी स्टेट में हो, एमसीडी में हो, नगर पालिका, बॉम्बे बॉम्बे नगर पालिका, दिल्ली नगर पालिका, एमएलए, एमपी, कहीं भी कोई भी इलेक्शन होता है, उसमें काफ़ी पैसा निकलता है अंदर से पार्टियों का, और वो पैसा जाता है नीचे मजदूरों तक। तो उनको सबको बहुत फ़ायदा होता है और वो चाहते हैं कि ऐसा हो, इलेक्शन हो, खर्चा आए, काम आए, और हमें भी इसको मतलब कुछ फ़ायदा हो, हमारा भी घर बार बहुत अच्छा चले। तो इसी के साथ ही आप सोचिएगा कि ऐसा होता है ना, तो आप सोचिए और मेरे को अपना 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 आशीर्वाद दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके, और कमेंट में भी अगर आप कुछ भी लिखना चाहें आप लिखिए। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा टॉपिक जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि अभी इलेक्शन का मौसम है, इसलिए मैंने ये टॉपिक पकड़ा है। और आप इस बारे में सोचिए, और आप भी चाहेंगे कि इलेक्शन होते रहे और पार्टियां अपना पैसा निकालती रहें। धन्यवाद। उसके बाद वो जीते या ना जीते भगवान मालिक, लेकिन वो पैसा अपना निकालते रहे और गरीबों तक और मिडिल एज तक पैसा पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आज चर्चा इतनी ही, फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक पे। सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।